स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आबकारी कांस्टेबल के एग्जाम को टारगेट करते हुए जो हम लोगों ने टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, उसका आज 121 से लेकर 140 सीरीज तक का आपका भाग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला सवाल आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर करना, और हाँ, सेशन को शेयर जरूर करना। जैसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है, आकृति आपको देखे रखी है, समांतर चतुर्भुज है, एबीसीडी है, इसके नाम एडी की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, एडी। अब यहां पर एक चीज समझना, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होंगी और समांतर होंगी। मतलब यहां पर जो आपको देखे रखा है ना, यहां पर जो आपको देखे रखा है 3x प्लस आपका 5 बराबर आपका 6x माइनस आपका 10। ठीक है, तो यहां पर 6 और 3 का डिफरेंस निकालोगे 3 आएगा, 10 और 5 आपका 15 आएगा। मतलब x बराबर आपको यहाँ पर 5 मिलेगा। अगर x बराबर 5 मिलेगा तो a और d की वैल्यू आपको बतानी। मतलब यहाँ पर 4x की वैल्यू कितनी आपकी 5 माइनस आपका 5। ठीक है, 4 5 20 और माइनस आपका 5 मतलब 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें आप 34 से भाग दोगे, 90 से भाग दोगे और इसके बाद 104 से अगर भाग देते हो तो हर परिस्थिति में रिमाइंडर आपका समान बचेगा। HCF और LCM का कॉन्सेप्ट याद करो जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस केस में सबसे पहले हम लोग इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्यों निकालते हैं? क्योंकि हर किसी का जो भी रिमाइंडर है ना वो समान बचेगा, समान बचेगा। तो 90 में 34 घटाओगे तो यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा 6, 8 में से 3 जाएगा 5। ठीक है, 4 और यहाँ पर 10 में से यहाँ पर 9 जाएगा 1। ठीक है, 4 और 4 0। ठीक है, 10 में से 3 जाएगा 7। ये होना चाहिए। मतलब अब आपको HCF निकालना है। किसका निकालना है? HCF ऑफ, ठीक है, 14, ठीक है, 56 और आपका 70। बेटा अगर इनका HCF निकालोगे ना तो HCF आपका 14 ही आएगा और यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यही सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, आपको एलजेब्रा में एक आइडेंटिटी देखे रखी है। ठीक है, अब इसे आपको थोड़ा सा चेंज करना है। मतलब x देखे रखा है, इसे आपको पावर 4 में ले जाना है। कैसे ले जाओगे? सबसे पहले देखो आपको क्या देखे रखा है यहाँ पर, x प्लस आपका 1/x बराबर आपका 3, पावर 4 है। मतलब इनका एक बार पूरे का होल स्क्वायर कर दो। पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा, a² प्लस b²। ठीक है, b² प्लस आपका 2ab, 2 कट जाए, ab कट जाएगा तो 2 बचेगा, 3 और 3 9। मतलब यहां पर क्या मिलेगा, x² प्लस 1/x² बराबर आपका 7। अगेन आपको यही रिपीटेशन करना है। मतलब 7 का स्क्वायर करना है 49 और 2 को आपको घटाना है, मतलब 47। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, 50 संख्याओं की औसत की गणना 18 की जाती है। इसके बाद होता क्या है, 3 ऐसी संख्याएं थी जिनमें आपने 18, 32 और 65 को गलती से 25, 29 और 56 के रूप में लिख दिया। आपको सही औसत बताना है। ध्यान से समझना, मैंने बोला ऐसी 50 संख्याएं थी, ऐसी 50 संख्याएं थी जिनका औसत आपका 18 है। ठीक है, 18 लिखना था, आपने लिखा कितना, इसे 25। ठीक है, मतलब लिखना ये था, गलती ये की। ठीक है, 32 को लिखना था, आपने लिखा कितना, 29। ये भी ठीक है। 65, 65 को लिखना था, आपने लिखा कितना, 56। अच्छा एक बात बताओ, टोटल लिखना कितना चाहते थे? 8 हो तो 10 और 5 15, एक कैरी करोगे, 7 और 3 10 और 1 11, 115 आप लिखना चाहते थे, लेकिन लिखा कितना, 9 और 6 15 और 5 20, 20 मतलब 2 कैरी करोगे, 7 और 2 9, 9 और 2 11। आप खुद बताओ, 115 लिखना चाहते थे लेकिन लिखा कितना, 110। 5 नंबर कम लिखिए। 5 नंबर कम लिखे मतलब आपको 5 नंबर का एवरेज और बढ़ाकर जोड़ना पड़ेगा। आपका एवरेज 18 नहीं, 18 से कुछ ज्यादा आएगा। कितना ज्यादा आएगा? 50 संख्याओं पर आपको एवरेज निकालना है 5 नंबर का, मतलब 0.1 एवरेज आपको ज्यादा जोड़ना पड़ेगा। 0.1 एवरेज अगर आपको जोड़ना है तो आपका जो वास्तविक एवरेज है ना वो 18.1 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो जब भी ऐसे सवाल आए कभी भी बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व मत करना। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है इसी सॉल्व तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला सवाल, एक वर्ग का विकर्ण आपको देखे रखा है कितना,
4√2 दूसरे वर्ग का विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दोगुना है। मतलब देखो ध्यान से समझना, ये कोई वर्ग है, इसका वर्ग का डायगोनल अगर आपका 4√2 देके रखा है, मतलब साइड कितना होगा आपका 4। दूसरे वर्ग के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो, इस विकर्ण की लंबाई आपको ज्ञात करनी है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का दोगुना होगा। इसका एरिया कितना निकालोगे, 4 का 16 और 16 का डबल करोगे 32 आएगा। जो यहां पर जो साइड है ना, इसके स्क्वायर के बराबर होगा 32, मतलब 16 दूनी 32। तो यहां पर a बराबर कितना आएगा 4√2। जो इसका डायगोनल है ना वो इसकी साइड है। अब डायगोनल निकालोगे तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√2 और a की वैल्यू ऑलरेडी 4√2 है और 2 का और मल्टीप्लाई करना है, √2 2 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का डी सवाल का 8 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आना चाहिए। बढ़े आगे, अगला सवाल, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे जब आप 5 से भाग दोगे, 6 से भाग दोगे, 7 से भाग दोगे, 8 से भाग दोगे तो हर परिस्थिति में 3 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन जैसे आप 9 से भाग दोगे तो कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इस सवाल को ना आपको बाई ऑप्शन सॉल्व करना है। बाई ऑप्शन कैसे बेटा, आपको पता है 9 से डिवाइड देने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, मतलब 9 से वो नंबर एग्जैक्टली आपका डिविजिबल होगा। तो क्यों ना हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा दें। और 9 की डिविजिबिलिटी रूल में हम लोगों को पता है संख्या के अंकों का योग 9 होना चाहिए। मतलब देख लो यहां पर 7 दूनी 14 और 15 और 6 बात नहीं बनेगी, 6 3 9 8 3 9 8 और 1 9 बात बनेगी, 9 नहीं बात बनेगी, ठीक है, 6 3 9 3 2 6 बात नहीं बनेगी। मतलब यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन भले एलसीएम के कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा लेकिन आपको नहीं करना है, आपको बाई ऑप्शन ही इस सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला सवाल, एक पाइप है, ठीक है, एक टंकी है, टंकी में एक पाइप है, खाली टंकी को 11 घंटे में भर सकता है ये पाइप। दूसरा पूरी तरह से भरे टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय में आपकी भर जाएगी, इतना समय आपको निकालना है। पाइपिंग सिस्टम का आपका ये सवाल है। ये आपका भरेगा कितना 11 घंटे में, ये आपका खाली करेगा कितना 15 घंटे में। बेटा आप एक काम करो, सबसे पहले टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क 11 और 15 का एलसीएम लोगे तो यहां पर कितना आएगा आपका 165, ठीक है। और यहां पर अगर आप डिवाइड दोगे तो यहां पर 15 आएगा और यहां पर आपका 11 आएगा। मतलब ये है कि पहला जो नल है ना वो 15 की रेट से भरेगा, दूसरा जो नल है वो 11 की रेट से खाली करेगा। तो जो दोनों नल अगर आप खोलते हो तो आपकी टंकी में केवल 4 की रेट से पानी अंदर जाएगा। मतलब 165 टंकी को 4 की रेट से भरोगे तो 4 4 16, 4 एकम 4, 1/4, 41 सही, 1/4। अब इसे अगर आप लोग मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करें, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब 41 मिनट 15, 41 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 25%, 10% और 5% आपके डिस्काउंट देगा और उसके बाद अंकित मूल्य 600 रुपए है। तो आपको बताना है कि कितना आपने टोटल डिस्काउंट दिया। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है तो वस्तु पर दी जाने वाली निम्न छूट, मतलब टोटल आपने डिस्काउंट यहाँ पर कितना दिया होगा। तो एक काम करो, सबसे पहले देखो, सबसे पहला डिस्काउंट आपने 25% का दिया, मतलब 1/4 का, ठीक है। फिर आपने 10% का दिया, मतलब 1/10 का, ठीक है। फिर आपने 5% का दिया, मतलब 1/20 का। मतलब भाई आपने 4 पर 1 का डिस्काउंट दिया, 10 पर 1 का डिस्काउंट दिया, 20 पर 1 का डिस्काउंट दिया। तो 4 पर 1 का दिया 3 पर बेचा होगा, 10 पर 1 का दिया तो 9 पर बेचा होगा, 20 पर अगर 1 का दिया होगा तो 19 पर बेचा होगा, ठीक है। तो यहां पर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 800 रुपए के आर्टिकल को आपने 9 3 27 और 19, ठीक है, कितने पर बेचा होगा। ये एमआरपी है, ये सेलिंग प्राइस है। 9 7 63, 6 कैरी करोगे, 9 दूनी 18 और 6 24, 24 और 7 31, मतलब 3 कैरी करोगे, 2 एकम 2 और 3 5, 513। अब खुद बताओ 800 रुपए एमआरपी को 513 में बेचते हो, डिस्काउंट कितने का दोगे,
10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 1 जाएगा 8, 7 में से 5 जाएगा 2, 287 का। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 5 गया 2। अब यहां पर ध्यान से समझना, कंपैरिजन करना। जो 800 रुपए है ना वो 600 के बराबर है, मतलब एक बराबर यहां पर कितना आएगा 6/8, मतलब यहां पर कितना आएगा आपका 3/4। जो एक यूनिट है ना वो 3/4 को डिनोट करेगी, और आपको 287 की वैल्यू बतानी है, 287 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर 3/4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम करो, सबसे पहले गुणा करो, उसके बाद डिवाइड करना, क्योंकि डिवाइड करोगे तो दशमलव में जाओगे फिर मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा पहले मल्टीप्लाई कर लो। 7 और 3 21, 2 कैरी करोगे, 8 3 24 और 2 आपका 26, 2 कैरी करोगे, 3 दूनी 6 और 2 8। अब डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 पंजे 20। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि और तरीके नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं सवाल को सॉल्व करने के, लेकिन वो सारे तरीके आपका टाइम कंज्यूम करेंगे और कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। तो जो मैंने आपको बताया इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। यदि दिए गए वृत्त का व्यास आपको ए बी देके रखा है, ए सी बी की वैल्यू बताओ। यार देखो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, और इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया था ये एमपी पुलिस कांस्टेबल में, और ये कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं कि अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा आपका समकोण होता है। तो कभी कभी ऐसे भी सवाल आ जाते हैं जो हम लोग को लगते सिंपल है, लेकिन हम लोग बार बार पढ़कर देखते हैं कि यार वास्तविकता में इतना सवाल, मतलब इतना सिंपल सवाल पूछा गया है, तो होता है। ये इस बार का सवाल है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। 40 लीटर का आपके पास एक मिक्सचर है, इसमें शराब और पानी का आपको रेशो देके रखा है, शराब और पानी का आपको रेशो देके रखा है 5:3। यदि इस मिश्रण का 20% भाग आप निकाल कर बदले में निकाल कर पानी मिला देते हो, तो मिश्रण में शराब और पानी का जो रेशो है ना वो आपको बताना है। मतलब ये था कि भाई देखो 40 लीटर आपके पास टोटल मिक्सचर था, 40 में एल्कोहल और वाटर का अगर अनुपात देखोगे ना तो 5:3 आएगा, 5 और 3 8, 8 आपका डिनोट करेगा 40 को, मतलब 1 बराबर 5। तो यहाँ पर 5 5 25, ठीक है, और 5 3 आपका 15, यही होगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, एल्कोहल है 25 लीटर और पानी है आपका यहाँ पर 15 लीटर, टोटल मिलाओगे तो मिक्सचर आपका 40 लीटर का बन जाएगा। इस मिश्रण का 20%, मतलब आपने क्या किया, मिश्रण जो आपका 40 है ना इसका 20% भाग निकाल दिया, और 20% भाग निकालोगे तो कितना आएगा आपका 8, ठीक है। निकाल कर इसमें पानी डाल दिया। अब जो 8 आपने निकाला होगा ना इसमें देखो क्या होगा, 5 आपका एल्कोहल होगा और 3 आपका पानी होगा, 5 आपका एल्कोहल होगा और 3 आपका पानी होगा। मतलब यहां पर जो 25 आपका एल्कोहल आया, ध्यान से समझना, 25 एल्कोहल और ये आपका पानी, और ये आपका 15 पानी था। इसमें से आपने 5 निकाल दिया और इसमें से आपने 3 निकाल दिया, तो यहां पर 12 बचेगा, यहां पर 20 बचेगा। और जो आपने 8 लीटर निकाला है ना, निकालकर बदले में पानी मिला दिया, बदले में पानी मिला दिया, मतलब ये 8 यहां मिला दिया, तो ये भी 20। अब एक बात बताओ, जितना एल्कोहल उतना पानी, मतलब मिश्रण बराबर हो चुका है, मिश्रण बराबर हो चुका है, मतलब अनुपात अब आपका 1:1 का बन गया है, अनुपात अब आपका 1:1 का बन चुका है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अच्छा, आपका एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, आप लोगों को अब मॉक टेस्ट डेली लगाना स्टार्ट करना है। जितने आपके दिन बचे एग्जाम में, आप उन दिनों में ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट कहां से लगाओगे, इसके लिए आपको परीक्षा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास प्रो की मेंबरशिप है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप मॉक टेस्ट यहां से लगा सकते हो, और नहीं है प्रो की मेंबरशिप तो आप ले सकते हो। रेफरल कोड रहेगा आपका सॉम सर 40, इससे आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर आप आराम से घर बैठे जितने चाहो उतने, और जिस एग्जाम का चाहो उस एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल। 60 किलोग्राम, यहां पर है आपका 60 किलोग्राम और 65 किलोग्राम के दर वाले दो अलग अलग किस्म के तेल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इन्हें जब आप बेचोगे तो 68 रुपए 20 पैसे के हिसाब से बेचोगे, लेकिन इस पर आपको 10% का लाभ हो जाएगा। रेशियो बताना किस हिसाब से मिलाओगे। देखो ये 60 है, ठीक है, और ये आपका 65 है, 60 है, ये आपका 65 है। यहां पर अगर देखोगे ना, यहां पर तो 10% का आपको प्रॉफिट होगा, मतलब यहां पर 1/10,
10 पर 1 लाभ हो जाएगा मतलब 11, और 11 किसको डिनोट करेगा आपका 68 पॉइंट आपका 2। एक किसको डिनोट करेगा 11 6 66, 11 दूनी, तो यहाँ पर 10 किसको डिनोट करेगा 62, मतलब यहाँ पर कॉमन पार्ट कितना रखोगे आप 62। बस यहाँ पर ध्यान से समझना। अब इनको घटा दो, 5 में से 2 जाएगा 3 और 2 में से 0 जाएगा 2, अनुपात कितना निकलेगा आपका 3:2। 3:2 मतलब ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? तो जब भी ऐसे सवाल है पहले उनका परसेंटेज ओपन करो, ठीक है। अगला सवाल, 12,000 रुपए की राशि धनराशि पर पहले वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपकी 7% होगी, अगले साल आपका ये 10% हो जाएगा। तो आपको बताना है प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। मतलब एक तरीके से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। पहले साल आपका 7% होगा रेट, ठीक है, मतलब यहां पर 7 बटे आपका 100, ठीक है। फिर आपका 10% हो जाएगा, मतलब 10 बटे आपका 100 मतलब 1 बटे 10। मतलब बेटा ये है कि पहले आपने 100 रुपए लगाए होंगे, ये प्रिंसिपल की मैं बता रहा हूं, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं और अमाउंट आपको बता रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। आपने 100 रुपए लगाए होंगे तो 107 रुपए आपके हो गए होंगे, फिर आपने 10 रुपए लगाए होंगे, फिर 11 रुपए हो गए, तो टोटल यहां पर आपने 1,000 रुपए लगाए होंगे और आपका वो ठीक 11,77, 11 एकम 11, ये हो गया। प्रिंसिपल 1,000 था तो अमाउंट आपको 1177 मिलेगा। क्या करोगे यार, जो प्रिंसिपल है ना 1,000, ये आपके 12,000 को डिनोट करेगा, ठीक है, मतलब 12 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर भी 12 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 सत्ते 84, मतलब इकाई का अंक 4 आएगा, तो ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। 12 सत्ते 84, 8 कैरी करोगे, 12 सत्ते 84, 84 और 8, ठीक है, 8 4 12 92, 24 लास्ट 2 डिजिट आएगा, ये ऑप्शन दोनों गलत। पूरा मल्टीप्लाई मत करना, लास्ट डिजिट या फिर लास्ट 2 डिजिट की मदद से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो यहां पर तो हम लोगों ने लास्ट 2 डिजिट तक क्वेश्चन को ले गए, लेकिन लास्ट डिजिट से भी कई बार आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, किसी धनराशि पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर 6% है और 2 साल का साधारण ब्याज है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको देके रखा है कितना 180 रुपए। तो आपको बताना क्या है, आपको प्रिंसिपल बताना है। क्या बताओगे आप, धनराशि बताओगे। देखो पहले साल 6%, दूसरे साल फिर 6% और 6% के बाद 0.36%। ये वाला पार्ट सबको पता के रखा है मैंने, सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा। ये वाला पार्ट आपका CI माइनस SI होगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब यहां पर जो 0.3% 6% आपको देके रखा है ना, ये आपके 180 के बराबर है। पॉइंट हटाओगे यहां पर, पॉइंट हटाओगे यहां पर 2 जीरो लगा दो, ठीक है। तो एक काम करो, 36 से काटो, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। 1% किसको डिनोट करेगा यहां पर 500, तो 100% 2 जीरो मिलाओगे, 2 जीरो यहां मिलाओगे, 50,000 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अगला सवाल, अब यहां पर देखो, ये आपका व्यापम का ना फेवरेट फॉर्मूला है, हमेशा इससे आपके सवाल पूछे जाते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए क्यू प्लस आपका बी क्यू बराबर मिलेगा क्या, ए प्लस बी, और यहां पर आपका ए स्क्वायर माइनस आपका ए बी माइनस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर। मतलब यहां से आप अगर इन्हें अरेंज करोगे तो आपको मिलेगा ए क्यू प्लस आपका बी क्यू, और यहां पर क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर बराबर आपको रिजल्ट मिलेगा ए प्लस बी। मतलब आप खुद देखो, ये फॉर्मूला आपका कहीं ना कहीं इस फॉर्मेशन को मैच करेगा, ए क्यू, ठीक है, और आपका बी क्यू, ठीक है, फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए बी। मतलब आपका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा आपका 4.35 और यहां पर 3.25, 0.1 आपका 1, ठीक है, ये आपका होना चाहिए 4.35 और 3.25। यार ये आएगा, ऑप्शन आपके सारे गलत है, या तो ये डाटा में थोड़ा गलत है, बाकी ऑप्शन आपके गलत है, ये आपका आंसर आना चाहिए। बाकी एक और फॉर्मूला आपका बनता है माइनस में, जो होगा आपका ए क्यू माइनस आपका बी क्यू बराबर आपको मिलेगा क्या, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर। तो इसका फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू और यहां पर ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस आपका बी स्क्वायर बराबर रिजल्ट मिलेगा ए माइनस बी, ये मिलेगा। ये दो फॉर्मूले हैं जो व्यापम के सबसे ज्यादा फेवरेट है, तो इनको आपने देखना, एग्जाम में सवाल जरूर मिलेगा। अगला सवाल, बिना किसी ठहराव के एक व्यक्ति का जो औसत है वो 80 किलोमीटर पर आवर है और रुक रुक कर अगर ये जाएगा तो 60 किलोमीटर पर आवर है। आपको बताना एक घंटे में कितने समय के लिए रुकेगा। तो इसके लिए आपको एक फाइनल रिजल्ट याद रखना है, और वो रिजल्ट क्या है, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालें, कितना आएगा 20, फिर नॉन स्टॉप स्पीड बताओ 80 और 60 से भाग दे दो, 2 से काटोगे 4, 4 से काटोगे यहां पर 15, मतलब 15 मिनट के लिए रुकता होगा, 15 मिनट के लिए रुकता होगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट आप लोग याद रखना, ठीक है। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या आपकी 35 मीटर है, चारों ओर बाड़ लगाने की लागत आपको देखे रखी है, बाड़ का मूल्य आपको बताना 24 अगर की रेट से अगर लगेगा तो टोटल मूल्य बताओ। देखो ये आपका टोटल वृत्त है, बाड़ कहां लगाओगे, इस साइड लगाओगे, मतलब एक तरीके से जैसे आपने गांव से अगर बिलोंग करते हो या खेत में देखा होगा तो जानवरों को रोकने के लिए तार फेंसिंग की जाती है, वही तार फेंसिंग करने का आपसे बोल रहे हैं। 35 त्रिज्या है तो यहां पर आपको खर्चा बताना है। सबसे पहले सरकमफ्रेंस निकालोगे तो 2 पाई मतलब 22/7, आर मतलब आपका 35 और खर्चा कितना होगा 24 का, ठीक है। बस मल्टीप्लाई करो, 5 7 से काटो, 7 पंजे 35, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 11 इंटू आपका 2, ठीक है। 2 और 2 4, 4 से काटोगे यहाँ पर 4 से काटोगे 4 6, या फिर यहाँ पर कितना आएगा आपका 120, ठीक है। 2 और 2 4, 12 4 48, 48 और यहाँ पर 11, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका सबसे पहले 0 और यहाँ पर कितना आएगा आपका 8, ठीक है। 8 4 12, एक कैरी करोगे 4 और 1 आपका 5, 5280, 5280 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल, आपको इनका मल्टीप्लाई करना। देखो ये ऐसा सवाल है जो हर कोई करेगा, हर बच्चा करेगा, लेकिन बात करने के लिए नहीं, बात यह है कि आप कितने समय में करते हो। मल्टीप्लाई करना है हर बच्चा करेगा, लेकिन कितने समय में करते हो। इस सवाल से आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो 978 का मल्टीप्लाई अगर 999 में करोगे तो 100 - 1 में करो, मतलब आपको करना क्या, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, एक बार इसमें मल्टीप्लाई और घटा देना है। तो डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करोगे। 978 कितने जीरो हैं, 2 जीरो लगा दो, मतलब जितने 9 हो उतने जीरो लगा देना। अगर यहाँ पर 3 9 होते तो 3 जीरो लगाते यहाँ पर, और इसी नंबर को घटा देना 978। तो 2 9 में से 7 गया 2, 7 और 2 आपका 7 और 1 आपका 8 6, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा आपका 6 और यहाँ पर आपका 9, 96822, 96822 ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई मत करना, हर कोई करेगा लेकिन मतलब टाइम बचाने से है, ठीक है। मनाली और निकिता की वर्तमान आयु का अनुपात 10:8 है, 6 साल के बाद 11:9 हो जाए। कब 6 साल के बाद, तो आपको बताना है निकिता की वर्तमान उम्र कितनी है। अभी मनाली और निकिता इनकी जो वर्तमान उम्र है ना वो 10 और 8 है, फिर कितनी हो जाएगी 11 और 9, 11 और 9, मतलब यहां पर भी एक आपने बढ़ा दिया, यहां पर भी एक बढ़ा दिया। ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि 6 साल निकल चुके हैं। अगर एक 6 को डिनोट करेगा तो निकिता की वर्तमान उम्र कितनी है 8, तो 8 इंटू आपका 6, 8 6 48 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। अगला सवाल, दो संख्याओं का आपका लघुत्तम समापवर्तक देखे रखा है, मतलब एलसीएम आपको देखे रखा है और एचसीएफ देखे रखा है। पहली संख्या में अगर 9 से भाग दोगे तो भागफल 55 आएगा और डिवाइड चला जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा। दूसरी संख्या बतानी, मतलब अगर मैं बोलूं पहला फॉर्मूला ए बी मल्टीप्लाइड बाई आपका एचसीएफ और यहां पर आपका एलसीएम, ये फॉर्मूला आप लोगों को मैंने कई बार लिखाया है। दूसरा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाई आपका सेकेंड नंबर, ठीक है, बराबर एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई आपका एचसीएफ। अब ध्यान से समझना, एलसीएम कितना है 504, एचसीएफ कितना है यहाँ पर आपका 55। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या देखो ध्यान से समझना, अगर आपका कोई भी पहली संख्या है जो भी हो, इसमें आपने 9 से भाग दिया, 55 बार दिया और रिमाइंडर 0 बचा, मतलब जो भी नंबर है वो इसका मल्टीप्लाई है, कितना 9 इंटू आपका 55,
मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि आगे जाके चीजें कैंसिल आउट करनी है। दूसरी संख्या आपको निकालनी है, काट दो। 9 से काटोगे 9 5 45, 9 6 54, ठीक है। 55 से 55 काट देखो तो 56 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आना चाहिए। 56 इस सवाल का आप लोगों का करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है? चलो बढ़े। आज की क्लास का आपका आखिरी सवाल मतलब 140वां सवाल। 25,000 रुपए है, 12% की रेट है, 3 साल का आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 3 साल का आपको बताना है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जैसे चाहो आप ऐसे निकालो, रेशियो मेथड से निकालना है तो रेशियो से निकालो, ट्री मेथड से निकालना है तो ट्री मेथड से निकालो, जैसा आपको ठीक लगे। जैसे मैंने बोला कि ट्री मेथड से निकालोगे तो यहां पर अगर 25,000 का 12% निकालोगे तो 2 जीरो तो हटा दो, जीरो, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 मतलब 6 कैरी करोगे, 12 दूनी 24 और 6 आपका 30। दूसरे साल फिर 3,000, ठीक है, फिर इनका भी 12% मतलब 360। तीसरे साल फिर 3,000, फिर इनका 360, फिर इनका भी 360, ठीक है, और फिर इनका भी 12% मतलब 12 6 72, ठीक है। 7 कैरी करोगे, 12 6 72, 7 कैरी करोगे, 12 3 36, 36 और 7 43, 43 ये आना चाहिए। तो यहां पर 3 3 6 9,000, ठीक है, और यहां पर आपका 36 360 360 72 मतलब 1,080 और आपका 43.2। तो यहाँ पर 2.3 8 4 12 एक कैरी करोगे, 9 और 1 10, 10,123 रुपए और 20 पैसे आपको मिलेगा यहाँ पर क्या, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है? चलो तो ये थे आज की आपकी सीरीज के टॉप 20 क्वेश्चंस, जो 500 टॉप क्वेश्चंस का एक भाग था। सिंपल क्वेश्चन है, इनमें आपको सीखना क्या है कि टाइम कैसे बचाओगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, एक्यूरेसी कैसे सुधारोगे, कैलकुलेशन कैसे करोगे, ये सारी चीजें इस सेशन से आपको सीखनी है। बाकी इनमें ऐसा एक भी सवाल आपको नहीं मिलेगा जो आपसे ना बने, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग बनाना है, कम समय में बनाना है। ऐसे सवाल आएंगे जिनमें आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम तभी दे पाओगे जब आपके पास होगा। टाइम कहाँ से निकालोगे? इन सवालों से निकालोगे, ठीक है। तो ये सेशन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन क्वेश्चंस के पीछे मत भागो जो आपसे नहीं बन रहे। अगर टाइम होगा तो बन जाएंगे, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल करने का आपको मिल जाएगा कि भाई टाइम है अपने पास, बन जाएंगे। 5 सवाल है, आधा घंटा है, आराम से बनेंगे। लेकिन वो तब जब ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूं, इन क्वेश्चंस को आप लोग विद इन टाइम करोगे, मतलब सेकेंड्स में इनका आंसर निकालोगे तब। चलो मिलते हैं हम लोग अपने कल सेम इसी टाइम पर अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को आप लोगों को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर।